चरम तत्पदं दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। भगवान कृष्ण सभी के गुरुओं के भी गुरु हैं, जगत के गुरु हैं। भगवान कृष्ण को जगत गुरु क्यों कहा जाता है कि भगवान ने 5200 वर्ष पहले ऐसे ऐतिहासिक महाभारत में ज्ञान दिया था अर्जुन को, जब अर्जुन अपना स्वयं का जो है धर्म बता रहे थे भगवान कृष्ण को कि मैं इन सब अपने भाई बंधुओं को मारूंगा तो मुझे कुल धर्म नष्ट हो जाएगा और मैं वर्ण संकर का करने वाला हूँ। तो भगवान कहते हैं कि धर्म जो शास्त्रों के अनुसार है उसको धर्म कहते हैं, जो मनगढ़ंत अपन अपने आप में बना लेते हैं उसको धर्म नहीं कहते। तो भगवान कहते हैं कि स्वधर्मम अपि चावेक्ष ना विकम्पतु मरहसी धर्म्यादि युद्धा श्रेयोन्नत क्षत्रिय से ना विद्यते। स्वधर्म का मतलब है जैसे क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है उसका स्वधर्म है धर्म की रक्षा करना। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तेरा जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है और तेरा स्वधर्म है धर्म की रक्षा करना। ये युद्ध राष्ट्र का युद्ध है, ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। इसलिए जो कुल धर्म तू कह रहा है वो कुल धर्म बहुत छोटा है और ये राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। धर्म की रक्षा के लिए तेरा युद्ध हुआ है, इसलिए तुझे युद्ध करना ही श्रेष्ठकर है। तेरा स्वधर्म ये है। आज हम भी सब कोई ज्ञानी है तो ज्ञानी का स्वधर्म है कि हमारे समाज में फैली हुई विकृतियां, कुरीतियां, धर्माचरण जो धर्म नहीं है उनको कर रहे हैं तो अपने ज्ञान के माध्यम से उनको सही दिशा प्रदान करें, ये हमारा स्वधर्म है। भगवान कहते हैं दूसरे श्लोक में अर्जुन से कि दूसरे श्लोक में कहते हैं कि यदि तू ये संग्राम नहीं करेगा तो तेरा स्वधर्म और कीर्ति नष्ट हो जाएगी और तू पाप का भागी होगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवान ने गीता जी में 3 मार्ग बताए, एक ज्ञान योग, एक कर्म योग और एक भक्ति योग। यदि हम तीनों में से योग हटा दें, कर्म, भक्ति और ज्ञान, तो ये बंधन का कारण होता है और यदि इसमें योग जोड़ दें तो ये मोक्ष का कारण हो जाता है। अब योग क्या है? योग क्या है? बंधन माने हमारा आना जाना, जन्म और मृत्यु, और मोक्ष माना भगवान के धाम में चले जाना, अपने जो है आना जाना का जो क्रम रुक जाए। तो योग क्या चीज है? योग जो है हिंदी में भगवान ने कहा है, योग माने जीव को ब्रह्म से मिलाने की प्रक्रिया है, आत्मा को परमात्मा से मिलाने की प्रक्रिया है, तन को मन से मिलाने की प्रक्रिया है। योग जो वो चीज है, तो अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, तू निष्काम कर्म कर, आसक्ति रहित कर्म कर, सिद्धि और असिद्धि में सम रहे, दुख और सुख में सम रहे, लाभ हानि में सम रहे, समत्व भाव योग उच्यते। तेरा सम भाव ही योग है। और योग जो कब आएगा? जब ये भाव हमें कब जागृत होगा? जब हम योग द्वारा अपनी इंद्रियों को बस में कर लेंगे, तब ये हमें भाव जागृत होगा। भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहाती, बुद्धि युक्तो जहाती उभे शुक्र दुष्कृते तस्मात् योगा युजस्व योगा कर्मसु कौशलम। कर्मों की कुशलता ही योग है। अब वो कौन सी कुशलता योग है? कि जो व्यक्ति के जो है शुभ और अशुभ कर्मों के पुण्य और पाप इसी जन्म में नष्ट हो जाते हैं। योग में अगर व्यक्ति योगस्थ हो जाए, माने कि अपने सारे मन और इंद्रियों को बस में कर ले, तो वो योगस्थ होता है, तब भगवान में मन लगता है। तो इसलिए जो है कर्म योग, अगर हम कर्म करेंगे तो उसके हमरे फल की आसक्ति ना हो। कोई सा भी कर्म करो, हम जो भी कर्म कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन का कर्म हो या कोई भी संन्यास वैराग जो भी कुछ है, अपने अपने स्वधर्म के अनुसार, अपने अपने स्वभाव के हिसाब से जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें आसक्ति ना हो,
तो तुझे वहीं मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ये नहीं है कि हम साधु बन के वैराग्य और ग्रस्त ये छोड़ करके वैराग्य हो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये गृहस्थी सृष्टि कैसे चलेगी? तो भगवान ने कहा है कि तू जो है सिर्फ कर्मों की आसक्ति को त्याग दे, सारे कर्मों को मुझ में समर्पण कर दे, है ना, तो फिर तू जो है योगस्थ हो जाएगा और तुझे जो है मुझ में विलीन हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं यदि तुझे फिर भी भ्रम है, सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अयम त्वयं सर्वपापेभ्यो मोक्षयसि मा शुचा। तेरे अगर तुझे फिर भी जो कुल धर्म सता रहा है, जाति धर्म सता रहा है, पंथ धर्म का मतांतर तमाम धर्म है, तो इनका भार तू नहीं ढो सकता। तू सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आया और मैं तेरे सारे उसके पापों को नष्ट कर दूंगा, ये मैं गारंटी देता हूं। भगवान क्या कहता है कि ये सारे धर्म मुझ में ही समाहित है, ये तू नहीं समझता। ये तू जो कुल धर्म की तमाम बातें कर रहा था, ये सारे धर्म, सारे देवी देवता, सारे पंथ, सारे सब कुछ मुझ में ही समाहित है। इसलिए मुझ सर्वशक्तिमान को तू नमन कर, मुझे नमस्कार कर, मेरा यजन कर और मेरा ही भक्त बन। तो मैं तुझसे सच प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तुझे अपने धाम में बुला लूंगा, तू मुझ में ही समाहित हो जाएगा। अब एक श्लोक के माध्यम से बहुत कुछ हम भगवान प्रेरणा दे रहे हैं। अध्याय 18 का 65वां श्लोक है। मना भव मद भक्तो मद्दाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसिमी। अब भगवान कहते हैं कि अर्जुन, हे अर्जुन, तू मेरे मन वाला हो, मेरा अयन कर, मुझे नमस्कार कर और मेरा भक्त कर बन। तो मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तुझे इससे जो है मोक्ष, मतलब यहां से जो है भवसागर पार हो जाएगा। तो अब इसमें जो है अपने व्यक्तित्व और मन की 5 गांठें बताएंगे रहस्यमय। अब हमारे व्यक्तित्व और मन में 5 गांठें कौन सी होती हैं? एक होती है कर्म की गांठ, दूसरी होती है विचार की गांठ, तीसरी होती है भावना की गांठ, चौथी होती है अहंकार की गांठ और 5वीं होती है अज्ञान या अविद्या की गांठ। तो भगवान कहते हैं कि कर्म की गांठ, अब हमारी जो है कर्म में गांठ कौन सी है कि हम कर्मों में आसक्ति है, कामना है, कोई कर्म कर रहे हैं, भगवान हमें ऐसा हो जाए, उसके प्रति मोह है, आसक्ति हो, ये भगवान को पसंद नहीं है। जब तक तू इसमें तेरा वो मन लगा रहेगा तब तक तू मेरा भक्त नहीं हो सकता, ना तू जो है मेरी भक्ति कर सकता, ना मेरी पात्रता के अनुसार मेरा भक्त है। तो ये कर्म की गांठ कब खुलेगी? तो इसमें इसी श्लोक में शब्द आया मद्याजी। मद्याजी माने मुझे समर्पण कर दे, तेरे जो सारे कर्म है ना मुझ में समर्पण कर दे। तेरे कर्मों की धारा अगर मेरी ओर मुड़ जाएगी तो ये तेरी कर्म की गांठ खुल जाएगी। दूसरा है विचार की गांठ, तेरे विचारों में द्वंद्व है, तेरे विचारों में अशांति है, तेरे विचार बिखरे हुए हैं इधर उधर तमाम जो है विचारों में। तो भगवान कहते हैं कि जब तेरे विचारों में संयमित हो जाए, तेरा मन मना मद भक्तो, यानी मय्ये वो मन आदर्श मई बुद्धि निवेश निवसी मय्ये अत ऊर्धन न संसार। तो मन भी मुझ में लगा और तू बुद्धि भी मुझ में लगा, तो निश्चय ही तू मुझ में ही वास करेगा, ये मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा कहता हूं। तो भगवान कहते हैं कि विचार जो है मुझ में मन लगा ले, फिर तेरे विचार इधर उधर नहीं जाएंगे। इसी तरह जो है भावना की बात है, हमारी भावनाओं में तमाम मलिनता है, ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, कपट है, ये सारी बातें तेरे जो भावनाओं भरे हुए है, फिर तू मेरा भक्त कैसे हो सकता है? फिर इसको तुझे निकालना होगा। इसे कैसे निकालना? मद भक्त। इसी श्लोक में आया मद भक्त, मेरा भक्त बन जा, है ना। तो तेरी सारी भक्त कब बनेगा? जब तू योगस्थ हो जाएगा। योगस्थ कब होगा? जब तेरे विचारों की जो सारी मलिनताएं दूर हो जाएंगी, तेरे सारे जो इंद्रियां संयमित हो जाएंगी और तेरा मुझ में मन लगेगा, अन्यत्र कहीं नहीं लगेगा। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेसाम नित्युक्ता भी नाम योग क्षेमम बहम। भगवान कहते हैं कि अनन्य भाव से। अब मूल प्रश्न पे आ जाने तो भगत जी, तमाम चर्चाएं तो होती हैं, लेकिन अपन जो गीता सत्संग के विषय में जो अपन बैनर लगाए हैं उसकी मूल बात होने दो, है ना। तो ये भगवान कहते हैं अगर तू मेरा अनन्य भक्त है
तो मैं तेरे योग और क्षेम की गारंटी लेता हूं। अब योग क्षेम क्या होता है? योग माने जो हमारे पास प्राप्त नहीं है, जो तेरे पास जो प्राप्त नहीं है वो मैं तुझे दूंगा, और जो तेरे पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा। ऐसा योग क्षेम भगवान गारंटी लेते हैं। अब चूंकि धर्म क्या है, अब धर्म धर्म अपन चिल्ला रहे हैं, तो जैसे कि हमारे पास धन है और हम धन को दिखा के और तिजोरी में रख लें तो कोई उसका कोई लाभ होगा क्या? समाज को या उसकी कोई उपयोगिता हासिल होगी क्या? नहीं होगी। ज्ञान है, अब ज्ञान हमने यहाँ बता दिया और रख लिया, तो उसका ज्ञान का कुछ व्यवहारिक लाभ तो हुआ नहीं, सामाजिक लाभ तो हुआ नहीं कि हम जो ज्ञान के माध्यम से हमारी कुरीतियों को क्या मतलब किस तरह से सुधारें। तो भगवान ने कहा है कि या शास्त्र विधि मुत्सर्ज वर्तते काम कारता ना सा सिद्धि मवापनोति ना सुखम ना पराम गति। हे अर्जुन, अगर तू शास्त्र के विपरीत आचरण करेगा तो ना तो तुझे सुख प्राप्त होगा, ना तुझे शांति प्राप्त होगी, ना तुझे मैं प्राप्त होऊंगा, और ना तुझे कोई सिद्धि प्राप्त होगी यदि तू मनमाना आचरण करेगा जो आज हम कर रहे हैं। तो हमें भगवान ने क्या कहा है? तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यस्तौ ज्ञातवा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर तू में रसी। इसलिए अर्जुन, तू शास्त्र के अनुसार कर्म कर। जो जो ज्ञान तू मुझे मत बता, है ना, अब मैंने जो जितना भी ज्ञान तुझे बताया है उसको तू भली भांति समझ ले, और जो तेरी बुद्धि विवेक के अनुसार जो तुझे अच्छा लगे वो कर। ऐसा सारा ज्ञान भगवान ने दे दिया था। अब जो ज्ञान की अपन वास्तविकता की स्थिति में आ रहे हैं, क्या है ज्ञान? धर्म क्या है? धर्म ये है कि जो है भगवान हमारे इष्ट हैं, भगवान कृष्ण हमारे इष्ट हैं, और भगवान कृष्ण के इष्ट कौन है? गाय। बताते हैं ऋषि मुनि, और वेद शास्त्रों के द्वारा भी मैं आपको प्रमाणित बताऊंगा कि भगवान के अवतरण के पूर्व वृंदावन नहीं था, और ये भगवान राधा रानी और भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली गौलोक धाम थी, जहां गौएं थी। तो जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ते हुए ऋषि मुनियों ने भगवान से याचना की कि हे प्रभु, अब आप पृथ्वी पर अवतरित हुइए और हमें जो इस संकट से, इस अत्याचार से मुक्त कीजिए। तो भगवान ने कहा कि मैं बगैर राधा जी के नहीं आऊंगा। तो भगवान ने राधा जी से विनय की कि आपको पृथ्वी पर चलना पड़ेगा। तो राधा जी कहती हैं कि मैं वहां पर गंगा का वर्धन नहीं है, गोवर्धन उनके लिए चढ़ने के लिए नहीं है, यमुना जैसी निर्मल जल नहीं है, और वृंदावन जैसा वन नहीं है, तो मैं वहां जाना मेरा असंभव है। तो भगवान कहते हैं राधा जी से कि मैं वृंदावन को वहीं अवतरित करता हूं। तो भगवान के अवतरित के पूर्व वृंदावन को अवतरित कर दिया था। तो यानी कहने का मतलब ये है, राधा जी गौओं की बहुत बड़ी भक्त थी, और उनने ये कहा था कि जो गोपक यानी वृषभान जिनके पास 10 लाख गऊ हैं उनका मैं जन्म लूंगी, वो मेरे पिता बनेंगे। तो आज जो है पूतना जब भगवान को स्तनपान करा रही थी, तब उनके परिजन घर वाले सबसे पहले गाय को लाए और गाय की पूंछ से भगवान को झाला दिया। क्यों दिया? क्योंकि पूंछ में सारे देवताओं का वास है, और गौमूत्र और गोबर से उनका स्नान कराया। ये तो गाय की महिमा है। जब भगवान ने गोपाल के रूप में अवतरित होकर गायों को चराया, गायों का महत्व बताया, गायों की हाँ सुनो सही, गाय की महिमा बता रहा है। तो ये बताना जरा मेरा मोबाइल बता। तो कहने का मतलब